हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके, जीएस, एलपी, लोको पायलट का जो कोई भी तैयारी करते हैं उनके लिए आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज रहेगा। और आज का प्रैक्टिस सीरीज रहेगा 9, जो पिछले महीने 8 प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूँ, तो जो कोई नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। और आज का प्रैक्टिस सीरीज रहेगा जनरल साइंस से रहेगा, जिसमें से विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों का मिक्स टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो आपके एग्जाम के लिए आरआरबी, एनटीपीसी को टारगेट करके चलते हैं। तो चलिए आज का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला है, इसमें बोल रहा है कि पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? आपको बताना है पहाड़ पर जल जो है कम तापमान उबलने लगता है, तो कारण क्या है? पहाड़ों पर ठंडी होती है इसीलिए, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है इसीलिए, पहाड़ों पर वायु दाब कम होती है इसीलिए, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है ऑक्सीजन कम होती है इसीलिए। चलिए आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा पहाड़ों पे क्या था, वायु दाब कम होती है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा वायु दाब कम होती है इसीलिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। इसमें बोलता है रेफ्रिजरेटर है, क्या है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। तो बताइए, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में खाना जो रखते हैं उसमें हम रखते हैं, तो वो खाना खराब होने से बचाता है, कारण क्या है? इसके न्यून तापमान के जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं इसीलिए। ऑप्शन में बोलता है इनके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं इसीलिए। ऑप्शन में सी बोलता है इनमें अधिकतम तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं इसीलिए। ऑप्शन डी बोलता है यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रोगाणु ही रहित कर देते हैं इसीलिए। तो बताइए आप लोग कौन सा सही जवाब इसका होगा। चलिए, तो इसका हम सही जवाब की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही क्या हो जाएगा? इसमें न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसी का थोड़ा-सा डिटेल में देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, रीज़न है ये ठंडा तापमान बनाए रखते हैं, और तापमान पर क्या होता है, बैक्टीरिया और फफूंदी जैसे सूक्ष्म जीवियों को बढ़ाने से रोकता है, जो भोजन को खराब करने से बचाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीवी बढ़ने से रोकता है, जो भोजन को खराब करने से हमको क्या होता है, बचत करते हैं, ये भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पंछियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस लेने में परेशानी होती है, आपको बताना है रीजन क्यों। उसको ऊपर में सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती है? अच्छा, ऊपर जब आसमान में उड़ती है तो पंछियां आसमान में उड़ने के दौरान उनको सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं होती है, कारण बताइए। उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं इसलिए। ऑप्शन में वो निष्क्रिय के साथ उड़ते हैं इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं इसीलिए। और ऑप्शन नंबर डी वो कम ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं इसलिए। चलिए, तो सही जवाब क्या होगा? उसमें क्या था, अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, उसमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट जाते हैं, इसमें थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, पक्षियों के फेफड़े से जुड़े वायु कोष होते हैं, जो फेफड़े को क्या है, अधिक हवा संचालित करने में मदद करती है। ठीक, इन वायु कोषों की वजह से पंछी फेफड़ों में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले लेते हैं, और उन्हें उड़ान के दौरान अधिक ऊर्जा भी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है स्टेनलेस स्टील में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो स्टेनलेस में कौन सा तत्व नहीं होता है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल। तो कौन सा तत्व नहीं होता ये बताइए। तो कौन सा तत्व नहीं होता इसमें? टंगस्टन नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन कौन सा? बल्ब में पाया जाता है, जो बल्ब के फिलामेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में देख लेते हैं। वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है। तो इसमें भी और इसमें भी, ये क्वेश्चन पहले भी एक बार बता चुके हैं। और ऑप्शन नंबर ए है 40%, ऑप्शन नंबर बी -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है -34 डिग्री, और ऑप्शन नंबर डी है -140 डिग्री। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, -40 डिग्री। यहाँ पे आपको सेल्सियस पैमाने पे देख लेते हैं। इसमें पानी का पैमाना कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक पर 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखते हैं। इसमें पानी का पैमाना क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है वायु के वेग संबंधित है। तो वायु के वेग किससे संबंधित है? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, ऑप्शन में सी ताप प्रवणता से, ऑप्शन में डी तापमान से। तो बताइए कि वायु का वेग किससे संबंधित है? क्या, दाब के प्रवण। तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दाब के प्रवण से संबंधित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। तो कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या साइट्रिक एसिड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार की बैटरी में ऑप्शन में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोलता है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए आनुवांशिक किया गया है। तो आनुवांशिक किया गया है जेनेटिक रूप से, तो कौन सा फसल? सरसों को, धान को, बीटी कॉटन को, और ऑप्शन में डी बोलता है गेहूं को। तो किसको किया गया था आनुवांशिक रूप से? तो इसको किया गया था बीटी कॉटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देख लेते हैं। 9 में बोलता है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण होती है। तो बताए अम्ल वर्षा किसके कारण जो होती है पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण। तो बताइए तो किसके कारण होता है? ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण प्रदूषित होते हैं। चलिए अम्ल वर्षा के बारे में देख लेते हैं। अम्ल वर्षा क्या होता है? वह वर्षा होती है जिनका पीएच मान कितना 5.6 से क्या होता है कम होता है, जो सामान्य वर्षा से अधिक अम्लीय होती है, और यह मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये भी देख लीजिए। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण में शामिल होते ही हवा के पानी के साथ यह क्या मिलकर अम्ल वर्षा बनाते हैं। तो क्या हवा और पानी के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। और अम्ल वर्षा क्या होता है? बारिश, वार, कोहरा और ओलावृष्टि के रूप में हो सकती है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? नीम को, एजोला को, यूरिया को और पोटेशियम को। तो जैविक खाद के रूप में हम लोग किसको प्रयोग करते हैं? तो किसको कहता है? ऑप्शन नंबर बी एजोला का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एजोला को। आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो नहीं है तो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं। इसमें बोलता है कि गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है। तो गन का जो पाउडर बनता है कौन मिश्रण से बनता है? पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्राइड है। ऑप्शन बी पोटेशियम एवं मैग्नीशियम सल्फाइड से। ऑप्शन बी चारकोल सल्फाइड एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। और ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से। तो गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? तो किससे? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से। चलिए तो सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें बोलता है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है। तो लोहा का शुद्धतम रूप बताना है। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या स्टील। तो लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा क्या है? तो इसका शुद्धतम रूप है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा था। इसको इंग्लिश में बोलता है वॉट आयरन। और इसमें कितना 0.12% से लेकर 0.25 कार्बन होता है इसमें। तो 0.12 से 0.25 कार्बन होता है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। निम्नलिखित प्रदूषणों में से कौन सा जैव विघटित है? जैव विघटित प्रदूषण कौन सा है? पारा, प्लास्टिक, वाहित मल या एस्बेस्ट। बताइए कौन सा मतलब कि प्रदूषण जो जैव विघटित है। तो कौन सा हो जाएगा? वाहित मल। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वाहित मल, वाहित मल हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पीतल एक मिश्रण है जिसके अव्यक है। तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का, तांबा और टीन का, तांबा जस्ता और टीन का, तांबा टीन और जस्ता का। तो बताइए पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, तांबा और जस्ता का। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पीतल कॉपर जस्ता की मिश्रण धातु है। इसमें क्या था? 70% कॉपर होता है मतलब तांबा होता है, और 30% जस्ता मतलब जिंक होता है। तो ये भी याद रखिएगा 70% कॉपर और 30% जस्ता मतलब जिंक रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं ओजोन परत। ओजोन परत वायु गैस से बचाती है। तो ओजोन परत वायु गैस से बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्सरे किरणों से और गामा किरणों से। किससे बचाती है आपको? तो क्या अल्ट्रावायलेट किरणों से बना सकते हैं। और अल्ट्रावायलेट किरणें और वायुमंडल की जो 5 परतें रहती हैं 1 2 3 4 5। तो 5 परतों में से नीचे वाला जो होता है ये कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो ये क्षोभ मंडल। ऊपर वाला जो होता है समताप मंडल, समताप मंडल। तो यही समताप मंडल जो है इसी में क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा ओजोन परत। तो कौन सा? समताप मंडल। जहाँ पे क्या है? यहाँ पे
हवाई जहाज उड़ान जो होते हैं, ये एक्टिविटी इसी के अंदर होता है। असंताप में जितनी वर्षा, ओलावृष्टि जितनी होता है, दिन रात, ये वाला सब इसमें अंतर्गत होता है। फिर समताप मंडल के बाद ये वाला होता है मध्यमंडल। यहाँ पे क्या होता है उल्कापिंड। तो ये भी याद रखें, उल्कापिंड जो आने के बाद क्या होता है, इसमें जल जाती है उल्कापिंड। फिर ये बहिर्मंडल, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होता है, सैटेलाइट जो होता है छोड़ा जाता है, ये बहिर्मंडल में। और लास्ट वायुमंडल, जिसमें क्या है हीलियम, हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। तो ये भी याद रखिए टोटल पाँचों मंडल के बारे में। चलिए, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।